हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बवाल चीज़ जो कि मेरे पीछे खड़ी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो फ्यूचर है वो इसी पर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल के दामों में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, लगातार कंटिन्यू पेट्रोल के दाम ऐसे हाई होते जा रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप खुद अपने व्हीकल को निकालना बंद कर दोगे। तब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ काम आने वाली है, जो कि है ये। जी हाँ, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें हमें पेट्रोल की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसे चार्ज करना है और आप डेली जितना घूमते हो उतना आराम से टहल सकते हो। सो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेक्स, सारी चीज़ें डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ आप लोगों को कि ये कैसी है, क्या फीचर है, कितने में पड़ने वाली है। तो सारी चीज़ों के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling. तो बेसिकली ये वो स्कूटर है, प्योर ईवी ब्रांड है और उसका मॉडल है ई प्लूटो 7G। डिज़ाइन बिल्कुल रेट्रो है, देख सकते हैं आप, बहुत ही क्लासी लग रहा है। बैक लाइट देखिए आप, फ्रंट में भी देखिए तो बिल्कुल आपको रेट्रो फील आएगा। यहाँ पे दो इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ फ्रंट में प्योर ईवी की ब्रांडिंग। यहाँ पे दो स्ट्रिप जो बहुत ही कूल लग रही हैं। यहाँ पे क्रोम मेटल फिनिश दिया गया है जो बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है, मतलब फुल रेट्रो डिज़ाइन मिल रहा है आपको। तो इसमें लगे हुए हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90/100 सेक्शन का टायर हमें फ्रंट में मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर है, और रियर में हमें मिलता है 3.00-10 सेक्शन का टायर, ये भी ट्यूबलेस टायर है। तो इसमें आपको दोनों साइड रियर एंड फ्रंट मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर। यहाँ फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, रियर में आपको मिलती है ड्रम ब्रेक। तो ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। जनरली स्कूटी में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, एविएटर या उससे महंगी स्कूटी में जाते हैं तभी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर रही है और इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। इस स्कूटी में यूज़ हुई है ABS फाइबर बॉडी। यहाँ फ्रंट में आपको मिल जाता है प्योर ईवी का लोगो, साइड में दो 3D लोगो और मिलते हैं आपको। एक यहाँ पे ई प्लूटो 7G का लोगो मिलता है और सेकंड साइड आपको इधर एक लोगो मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे भी प्योर ईवी की ब्रांडिंग दे रखी है दोनों साइड, जो कि कवर करता है व्हील को। मतलब आपके व्हील सेक्शन के लिए ये एक कवर दिया गया है जो कि पूरे व्हील को कवर करता है दोनों साइड से। तो ये बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्योर ईवी की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। यहाँ पे कंफर्टेबल सीट्स हैं दो लोगों के लिए, और सीट बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं इतनी दूर राइड करके आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स लगी मुझे इसकी। फ्रंट में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको मिलती है LED लाइट, और अगर बैक साइड से देखें तो बहुत ही डिसेंट रियर लाइट्स आपको मिल जाती हैं। पूरी स्कूटी को एक रेट्रो लुक दिया गया है, आप देख सकते हो, एक रेट्रो स्कूटर का लुक दिया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आपको दो साइड मिरर मिलते हैं जैसा कि सारी स्कूटी में मिल जाते हैं, और ये रेट्रो डिज़ाइन, मतलब शेप देखिए आप, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये शेप इस स्कूटी पे एकदम सूट कर रहा है मिरर्स का। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की, कि इसके डिस्प्ले में आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसकी की है, तो यहाँ पे आप की से भी स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब ये आपको इसके साथ मिलता है, जो कि अगर आप कहीं पार्किंग में ये खड़ी हुई है और आप इसे खोज नहीं पा रहे हो तो आप सिर्फ इस स्विच का यूज़ कीजिए और ये साउंड आने लगेगा स्कूटी से, जिससे आप स्कूटी ढूंढ सकते हो कि आपकी स्कूटी कहाँ खड़ी है। सपोज़ ये लॉक है, आपको अनलॉक करनी, आपने यहाँ पे ये बटन प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया ये लॉक हो गई, ये प्रेस किया ये अनलॉक हो गई, वापस से ये प्रेस किया, देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई। मतलब हमने की का यूज़ नहीं किया है अभी तक, लाइक जैसे कि हम कार में करते हैं कि आपके पास सिर्फ की होनी चाहिए, तो ये की भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो अब आप गाड़ी लेके कहीं भी जा सकते हैं, बस आपको ये पार्किंग मोड हटाना है और गाड़ी लेके जा सकते हैं बिना की का यूज़ किए। ये एक एक्सटर्नल ऑप्शन है कि आपके पास की भी है तो आप की भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ की लगाने के बाद, इसे हमें ऑन करने के बाद कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये LED डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाता है,
यहाँ पे आपका बैटरी इंडिकेटर है जो आपकी बैटरी को शो करेगा कि कितनी बैटरी रिमेन है। यहाँ पे आपको ई प्लूटो का, ई प्योर का एक लोगो मिलता है। यहाँ पे मोड्स की लाइट दी रखी है। यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो करेगा। यहाँ आपकी टोटल ट्रिप शो करेगा कि कितनी आपकी स्कूटी चल चुकी है। यहाँ से जैसे ही हम मोड चेंज करते हैं सेकंड, तो ये देखिए ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम पार्किंग लगा देते हैं, अभी पार्किंग में है, पार्किंग हटाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आ जाता है। यहाँ पे पास लाइट का ऑप्शन है, पास लाइट के बटन भी यहाँ पे दे रखे हैं। इंडिकेटर का इंडिकेट इधर है। उसके बाद इस आपको एलईडी मीटर में कुछ इंडिकेटर्स और मिल जाते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये छोटे छोटे बने हुए हैं। अगर आपकी स्कूटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड होगी वो लाइट यहाँ पे जल जाएगी। सपोज आपका ECU प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ ECU के लिए लाइट दी हुई है। बैटरी प्रॉब्लम करती है तो बैटरी के लिए लाइट दी हुई है। तो जो भी एरर होंगी वो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा, जिससे आप आसानी से जान सकते हो कि स्कूटी में क्या प्रॉब्लम आई है, वो चीज़ हमें सही करानी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्विचेस की। तो सबसे पहले 3 स्विच आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद 2 स्विच यहाँ मिलते हैं और 2 स्विच आपको यहाँ मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइट के लिए, अप डाउन के लिए स्विच मिलता है। सेकंड स्विच आपका ये हॉर्न का है। थर्ड स्विच आपका ये इंडिकेटर्स का है। जैसा कि हर एक स्कूटी में होता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा होगा जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। बाकी यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। लाइट ऑफ है, लाइट ऑन है, फुल लाइट ऑन है। यहाँ पे भी आपको एक स्विच मिलता है हॉर्न का। तो 2 वे हॉर्न है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत इजी आप हॉर्न कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, चाहे इधर से यूज़ करो चाहे इधर से यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पे मोड का स्विच मिल जाता है आपको, सेकंड मोड, थर्ड मोड। यहाँ पे पार्किंग बटन मिल जाता है। मोड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मोड में ये स्कूटी जाती है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक, जिसमें माइलेज की अगर बात करें तो 120 किलोमीटर पर चार्ज से भी ज़्यादा का माइलेज ये आपको दे सकती है। अब सेकंड मोड को हम जैसे ही यूज़ करेंगे आपकी टॉप स्पीड तो बढ़ जाएगी। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्कूटी दौड़ने लगेगी, बट आपकी जो टोटल किलोमीटर की वैल्यू होगी वो 100 से 110 किलोमीटर पर चार्ज पे आ जाएगी। और जैसे ही हम थर्ड पे यूज़ करेंगे, मतलब थर्ड मोड जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड है, उसमें आपकी टॉप स्पीड 55 टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी और 90 से 100 किलोमीटर पर चार्ज ये आपको देने लगेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसी स्पीड में चलना चाहते हो। मेरे अकॉर्डिंग 90 टू 100 बहुत ही सफिशिएंट किलोमीटर है सिटी में चलने के लिए डेली के अकॉर्डिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कैरी। सामान कैरी करना है तो कैसे करेंगे कैरी। यहाँ पे देखिए एक हुक दे रखा है जिसमें आप कुछ कैरी बैग वगैरह टांग सकते हो। हल्का सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। तो सोचिए आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी में, मतलब जिसमें इतनी बैटरी का स्पेस जो लेती है, उसमें भी आपको सामान रखने के लिए स्पेस मिलता है। थोड़ा बहुत सामान अगर आप यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ भी रख सकते हो। ये बैटरी के साइड में थोड़ा बहुत स्पेस है जिसमें आप हल्का फुल्का सामान डाल सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंटरनल स्पेक की। तो सबसे पहले हम आपको इसकी बैटरी दिखाते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं इसकी बैटरी। ये रही इसकी बैटरी इसकी 2.5 किलोवाट की है। चार्जिंग टाइम इसका है 3 से 4 घंटे। IP65 रेटेड बैटरी आपको मिलती है इसमें। इसकी अगर हम मोटर की बात करें तो 1.5 किलोवाट का मोटर है। पीक पावर उसमें है 2.2 किलोवाट की। IP67 रेटेड मोटर है इसका। ये बैटरी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका चार्जिंग प्रोसीजर। अगर आपको ये बैटरी चार्ज करनी है तो सबसे पहले इसके 2 ऑप्शन है। डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली चार्ज करनी है तो यहाँ पे इसकी क्लिप दी हुई है, यहाँ से आप चार्जर लगा सकते हो और चार्जर लगा के डायरेक्टली इसे चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप रहते हो किसी फ्लैट में तो चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होती है, तो आपको बैटरी निकाल के ले जाने का ऑप्शन भी है। निकाल के अपने रूम पे ले जाइए और वहाँ चार्ज करिए। सबसे पहले इसको आपको बंद करना है। ये MCB दी हुई है, इसे ऑफ करिए। इसका प्लग निकालिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये प्लग निकालने के बाद यहाँ से इसकी क्लिप हटेगी। ये क्लिप हटने के बाद यहाँ से इसकी बैटरी ऐसे निकलेगी। और जी हाँ, ये बैटरी निकल गई और इसको ले जाइए आप जहाँ भी चार्ज करना है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अब इसे हम वापस रख देते हैं। उसके बाद वापस से बैटरी ऐसा सेटअप करिए, ये प्लग लगाइए और ये MCB ऊपर करिए। बस आपकी गाड़ी रेडी। अब यहाँ देखिए आपको एक रियर स्टैंड मिलता है जो कि मेन स्टैंड है, और एक मिलता है साइड स्टैंड। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट भी मिल जाता है और कुछ ऐसी लगती है आपकी ये बाइक। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जो सबको चाहिए ही चाहिए होती है, वारंटी। इस स्कूटी को परचेज करने के बाद क्या वारंटी मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, किन किन चीज़ों पे मिलने वाली है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक
इस स्कूटी में मिल रही थी 3 साल की वारंटी बैटरी पे और 1 साल की वारंटी मोटर पे। लेकिन अगर अब से आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करते हो तो एक्सटेंडेड वारंटी के अंतर्गत आपको मिलेगी 5 साल बैटरी की वारंटी प्लस 3 साल मोटर की वारंटी और कंट्रोलर की भी वारंटी आपको मिलेगी 2 साल की। तो एक्सटेंडेड वारंटी के अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा वारंटी भी मिल रही है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी आप लोगों के लिए। साथ ही साथ बैटरी इसकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, तो बाहर से कहीं रिप्लेसमेंट का झंझट नहीं, कंपनी आपको खुद इसे रिप्लेस करके या तो बना के देने वाली है। इस ई प्लूटो 7G के 7 से भी ज्यादा मतलब 7+ कलर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो ऐसा नहीं कि एक ही कलर ऑप्शन है, कलर ऑप्शन की भरमार है आपके पास। अब हम इसका लेंगे एक राइड रिव्यू और देखेंगे कि ये चलने में कितनी स्मूथ है, कैसी चल रही है रोड पे। मतलब रोड पे आने के बाद स्पेक्स से हट के चलती हैं बाइकें या स्कूटर, जो भी कह लो आप, लेकिन ये कैसा परफॉर्म कर रही है ये बताऊंगा मैं आपको आगे। सो टुडे आई एम राइडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर और बहुत ही बढ़िया फील दे रहा है मुझे, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रही, बहुत स्मूथ है। पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं, पेट्रोल की कोई चिंता नहीं, बिकॉज अपने को बस चार्ज करना है और निकल पड़ना है। पेट्रोल के रेट से अपन को कोई लेना देना नहीं है। और सिटी में घूमने के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ है, ये फ्यूचर है हमारा ये। तो इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 मोड दिए हुए हैं, तो पहले मोड में देखते हैं कि ये कितना जाती है। फर्स्ट मोड में जा रही है 34, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला मोड है। मतलब एक चार्ज में कम से कम आप 120 किलोमीटर या उससे ऊपर जा सकते हो। सेकंड मोड में देखते हैं कितना जाएगी। सेकंड मोड में जा रही है 45 पे टिक गई। 45 पे अगर आप चलोगे तो 100 के आसपास ये आपको माइलेज देगी एक चार्ज में। और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें तीसरा मोड, जो कि सबसे पावरफुल मोड है। तो अब देखते हैं कि ये कितना जाती है। सबसे पावरफुल मोड में आने के बाद 55, 56 ऐसे जा रही है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें एक पार्किंग मोड दे रखा है। अगर हम पार्किंग मोड कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, तो इसका थ्रॉटल काम नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, जब आप खड़े होते हो और ये ऑन होता है, आपकी चाबी ऑन है, तो अगर कोई गलती से बगल में आया, उसने हल्का सा थ्रॉटल ऐसे ले लिया, तो आपके साथ क्या होगा, ये आपकी गाड़ी आगे भाग जाएगी। तो जब भी आप रुको, सबसे पहले पार्क कर दो गाड़ी। अब थ्रॉटल काम करना बंद कर देगा, तो कोई आके अगर रुकता भी है तो थ्रॉटल काम नहीं करेगा। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ एक और है कि जैसे ही आपको पार्किंग मोड हटाना है, आपने हल्का सा ब्रेक लिया, पार्किंग मोड अपने आप हट जाता है। आपको पी बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इस स्कूटी की। जनरली अगर आप नॉर्मल कोई स्कूटी लेते हो तो उसमें आपको डिस्क नहीं मिलती है, बट इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक। तो ब्रेक में पंच अच्छा मिल रहा है, बाइट अच्छी मिल रही है। देखिए आप, जितनी बार भी पंच ले रहा हूँ, बाइक बहुत बढ़िया बाइट है। मतलब जिस हिसाब से स्कूटी चल रही है उसके हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है। सो इस स्कूटी का प्राइस जान के आप लोग बिल्कुल दंग रह जाओगे। इतने सस्ते में और इतनी बेहतरीन स्कूटी, इतना अच्छा माइलेज देने वाली, मतलब 83,999 रुपीज़ ओनली एक शोरूम प्राइस है इसका। इतने सस्ते में इतनी बेहतरीन स्कूटी आपको मिलने वाली है। बाकी फ्यूचर में तो यही काम आने वाली है। पेट्रोल सब भूल जाओ। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, एज ऑलवेज जैसा कर देते हो आप लोग। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि दिस इज़ फ्यूचर मैन। चलो बाय बाय।